मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाया जाता है जो कि फिलहाल बंद पड़ा है और ये यूक्रेन में है, जहां पर हमें दो पार्टीज दिखाई जाती हैं। एक हसन नाम के आदमी की जो कि एक मिडिल ईस्ट का टेररिस्ट है और दूसरी पार्टी रशियन है। ये लोग प्लूटोनियम कोर की डील करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर हमें जेजे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि हसन से पूछता है कि तुम प्लूटोनियम कोर खरीद तो रहे हो, मगर इसको प्रोसेस करने की फैसिलिटी तुम्हारे पास है भी या नहीं। और ये सुनकर हसन को जेजे पे शक होता है और वो जेजे पे गन तान कर पूछता है कि कौन हो तुम, सीआईए या इंटरपोल, किसके लिए काम करते हो। असल में जेजे फॉर्मर यूएस स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर है जिसे सीआईए ने न्यूली हायर किया हुआ है और ये मिशन उसका फर्स्ट मिशन है। तो जेजे स्माइल करके बोलता है, ओह तो तुमने तो मुझे पकड़ लिया। ये स्पाई वाई का काम मेरे बस का तो नहीं है, मगर मैं एक काम में बेस्ट हूँ और वो है तुम जैसों की धुलाई करना। और ऐसा सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर जेजे सभी को बड़ी आसानी से मारकर उन पर ग्रेनेड फेंककर उनकी कारें ब्लास्ट से उड़ा देता है। इसके बाद जेजे प्लूटोनियम कोर वाला वो सूटकेस लेकर यहाँ से निकल पड़ता है और ये सब सीन सीआईए के ऑपरेशन रूम में सीआईए ऑपरेटिव देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें सीआईए का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर जेजे के सक्सेसफुल मिशन पर उसका तालियों से स्वागत होता है। इसके बाद हमें बॉबी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो कि सीआईए की टेक सपोर्ट है और साथ में जेजे की बहुत बड़ी फैन है और वो जेजे से मिलकर काफी खुश होती है। इसके बाद जेजे का बॉस डेविड किम जेजे पे काफी भड़कता है और बोलता है कि तुम्हारा काम वहां पर सभी को मारने के बजाय उनसे कांटेक्ट बनाने का था ताकि तुम पता लगा पाओ कि वो लोग प्लूटोनियम कोर का क्या करने वाले हैं, मगर तुम्हें तो अपनी हीरोगिरी दिखानी है। इस इंसिडेंट में हसन मारा गया और रशियन ग्रेकोविच भी मारा गया। तो जेजे सफाई देता है कि मैं प्लूटोनियम कोर तो ले आया ना। तो डेविड बोलता है, ओ रियली, मगर मेरे हिसाब से वहां 2 प्लूटोनियम कोर थे, तुम सिर्फ एक ही लेकर आए हो और तुमने गलती से एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया, उसका नाम अजहर है और वो उस दूसरे प्लूटोनियम कोर को लेकर भाग गया है। डेविड किम बोलता है कि जेजे तुम अब एक एजेंट हो न कि एक सोल्जर, तो तुम्हें सीक्रेटली काम करना सीखना चाहिए। और फिर किम जेजे को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। इसके बाद हमें 2 माँ बेटी दिखाई जाती हैं। मदर का नाम केट है और बेटी का नाम सोफी। ये लोग फ्रांस से शिकागो शिफ्ट हुए हैं। असल में सोफी का कोई फ्रेंड नहीं है और वो बच्चों में घुलने मिलने की काफी कोशिश करती है, मगर बेचारी पे कोई भी ध्यान नहीं देता। और यही तो एज होती है कि जब बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, तो सोफी काफी लोनली फील करती है। वहीं सीआईए हेडक्वार्टर के मीटिंग रूम में किम बताता है कि रशिया में फेलियर के बाद हमें न्यू लीड मिली है कि हसन असल में विक्टर मार्कोइज नाम के आदमी के साथ काम कर रहा था। विक्टर एक फॉर्मर फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस का मेंबर है, मगर पिछले 2 डिकेड से विक्टर इलीगल आर्म डीलिंग कर रहा है और अब विक्टर ने अपना काम बढ़ाने का प्लान बनाया है और उसने कैसे भी करके रशियन मिनी न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने के प्लान हासिल कर लिए हैं। और विक्टर इन मिनी न्यूक्लियर मिसाइल्स के बनाने के तरीकों को हसन को बेचना चाहता था और इसलिए ही हसन प्लूटोनियम कोर खरीदने गया था, मगर उसे तो जेजे ने उड़ा दिया। विक्टर अपने भाई डेविड के साथ काम करता था और फिर इन दोनों में पावर स्ट्रगल हुआ और विक्टर डेविड को मार के भाग निकला और विक्टर फिलहाल अब फरार है। किम बताता है कि अब आता है मेन पार्ट। विक्टर के पास न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का तरीका है और अजहर के पास प्लूटोनियम कोर, तो ये मिलकर किसी भी सिटी की हैप्पी दिवाली कर देंगे। किम बोलता है कि हमें पता चला है कि विक्टर अजहर से मिलने बर्लिन जा रहा है, तो हमारा मिशन है विक्टर को अजहर से मिलने से रोकना। तो जेजे खुश होने लगता है कि उसे धांसू सा मिशन मिलने वाला है, मगर किम इस मिशन को किसी और को दे देता है और जेजे को डेविड की वाइफ केट और बेटी सोफिया पर नजर रखने का काम मिलता है, क्योंकि जेजे सीक्रेटली कोई भी मिशन करने के लिए सुटेबल नहीं है। इसके बाद जेजे और बॉबी शिकागो पहुंच जाते हैं। बॉबी काफी खुश है क्योंकि उसे जेजे के साथ मिशन पे आने का मौका मिला है। तो जेजे कहता है कि ये भी कोई मिशन है, हमें तो बस इन माँ बेटी पर नजर रखनी है। तो बॉबी जेजे का केस खोलकर बोलती है, तो इतनी सारी ब्यूटीज किसके लिए हैं? तो जेजे बोलता है, इंश्योरेंस के लिए। इसके बाद जेजे के मस्त से कंप्यूटर सिस्टम पर मिशन ब्रीफिंग आती है जिसमें डेविड मार्कोइस की वाइफ केट के बारे में लिखा था कि केट पहले शिकागो में रहती थी, मगर शादी होने पर अपने हस्बैंड डेविड के साथ फ्रांस शिफ्ट हो गई और अब डेविड की डेथ के बाद केट अपनी 9 साल की बेटी सोफी के साथ दोबारा शिकागो लौट आई। इसके बाद जब केट अपनी जॉब पर जाती है तब जेजे केट की फ्लैट जाकर उसमें हिडन कैमरा और बग लगा देता है ताकि केट और सोफी पर नजर रख सकें। मगर तभी केट लौट आती है तो जेजे एक जगह छुप जाता है, मगर सोफी का डॉगी भौंकने लगता है और वो जेजे के पास जाकर जेजे के फेस को चाट चाट कर चमका देता है। डॉगी के भौंकने की वजह से केट को शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो बॉबी के इंस्ट्रक्शन पर जेजे
केट के घर से छुपता छुपाता बच के निकल जाता है। इसके बाद शाम को केट और सोफी घर पे जब आते हैं तो सोफी काफी नाखुश है क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं है यहाँ पे। केट अपनी दूसरी शिफ्ट पे जाने से पहले अपने पड़ोसी कार्लोस और टॉड से मिलती है और सोफी का ख्याल रखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। असल में कार्लोस और टॉड गे हैं। वहीं सोफी का डॉगी जेजे के छुपाए हुए सीक्रेट कैमरा को सोफी तक ले आता है और जिसका ऑपरेशन करने पर सोफी को पता चल जाता है कि घर पे कोई नजर रख रहा है। और वहीं अब जेजे और बॉबी काफी टेंशन में है कि ये लड़के हमारा मिशन न फेल करवा दे। तो बॉबी कहती है कि फिक्र नॉट, वो वायरलेस कैमरा है, सोफी हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी। मगर सोफी भी काफी चालू लड़की थी। वो वायरलेस कैमरा का नंबर इंटरनेट पर सर्च कर लेती है और उसके बाद वाईफाई को बैक ट्रेस करती हुई जेजे वगैरह के फ्लैट तक पहुंच जाती है और उन्हें पीछे से काम करता हुआ देख लेती है। और सोफी को पता चल जाता है कि ये लोग असल में एजेंट्स हैं और इस सब का जेजे वगैरह को अभी तक अंदाजा भी नहीं था क्योंकि चालू लड़की सोफी कैमरा के साथ छेड़छाड़ कराई थी। इसके बाद सोफी अपने फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके इनसे पूछती है कि तुम सीआईए से हो ना, तुम लोग हम पे नजर क्यों रख रहे हो, क्या तुम लोग मेरे अंकल को ढूंढ रहे हो। तो बच्ची की बातों में आके ये लोग बता देते हैं कि वो लोग सोफी के अंकल को ही ढूंढ रहे हैं। तो सोफी इन्हें धमकाने लगती है कि तुम लोग कैसे सीआईए एजेंट हो जिन्हें एक 9 साल की बच्ची ने इतनी आसानी से ढूंढ लिया। सोफी बोलती है कि वैसे भी मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, एक क्लिक के साथ ये रिकॉर्डिंग मैं सभी को भेज दूंगी और ऐसा करने से तुम्हारा तो खेल खत्म समझो। तो बेचारे जेजे को सोफी से प्यार से बात करनी पड़ती है मगर सोफी को उस पर भरोसा नहीं होता। इसके बाद जेजे और बॉबी डिस्कस करते हैं कि बच्ची का क्या करना चाहिए। तो जेजे सोचता है कि क्यों ना बम से उड़ा दें। तो बॉबी बोलती है इससे तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। तो जेजे कहता है कि चलो इस लड़की को सीढ़ियों से नीचे फेंक देते हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट प्रूव हो जाएगा। मगर सोफी याद दिलाती है कि गाइस मैं अभी भी रिकॉर्ड कर रही हूँ और तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरे साथ एक डील करो या इस वीडियो को मैं पब्लिक कर दूंगी। तो मजबूरी में जेजे सोफी की बात मान जाता है और फिर सोफी जेजे को आइस स्केटिंग के लिए ले जाती है। मगर जेजे फर्स्ट ट्राई में ही धड़ाम से गिर जाता है और फिर वो जैसे तैसे करके सेफ जगह पहुंचकर सोचता है कि ये स्केटिंग्स तो माइंस के बीचों बीच दौड़ने से भी काफी हार्ड है। और इसके बाद सोफी जेजे को धमका धमका कर कई काम करवाती है। मगर जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो केट काफी भड़क उठती है कि कहीं इस आदमी ने सोफी को किडनैप तो नहीं किया। मगर सोफी झूठ बोलकर मैटर संभाल लेती है। नेक्स्ट डे जॉगिंग पर कार्लोस और टॉड जेजे को लाइन देने लगते हैं। बेचारे गे जो हैं तो जेजे जैसे मस्त आइटम को कैसे मिस कर दें। इसके बाद जब केट की किचन के पाइप में प्रॉब्लम होती है तो सोफी इसको भी रिपेयर कराने के लिए जेजे को ही बुलाती है। मगर इस सब में सोफी का डॉगी जेजे पर सवारी करने लगता है जैसे जेजे उसका लिटिल हॉर्सी हो। तो केट को शक होता है कि हमारा डॉगी जेजे के इतने क्लोज क्यों है, जेजे तो पहली बार ही हमारे घर आया है। इसके बाद सोफी जेजे को फोर्स करके डिनर के लिए रोक लेती है। मगर जेजे बॉबी को फोन करके बोलता है कि मेरा वेपन केस ले आओ, मैं इस बिल्डिंग और इससे जुड़ी यादों को धमाके के साथ उड़ा देना चाहता हूँ क्योंकि इस बच्ची ने मुझे परेशान कर दिया है। मगर बॉबी जैसे तैसे करके जेजे को शांत करा लेती है और फिर जेजे इनके साथ डिनर कंटिन्यू करता है। बेचारी केट को डाउट है कि उसका बनाया खाना शायद अच्छा नहीं है। तो जेजे डिनर के दौरान अपने अफगानिस्तान के दिनों के बारे में बताने लगता है कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना तो काफी अच्छा है, हमने तो C4 बॉम्ब से मुर्गियों को भून के खाया है, स्मेली और केमिकल, पेट भरने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। जेजे फिर अपने रूम आकर बॉबी को बताता है कि वो लड़की तो टेररिस्ट से भी काफी खतरनाक है, उसने मुझे कल पेरेंट्स मीटिंग चलने के लिए फोर्स किया है, आई एम टायर्ड, मैं तो उसे बॉम्ब से उड़ाना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे पेरेंट्स और स्पेशल फ्रेंड्स डे था और इस दौरान सोफी की क्लास में काफी बच्चों के पेरेंट्स अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हैं। जब जेजे का नंबर आता है तो वो बताता है कि हमारा काम बॉम्ब से ह्यूमन गार्बेज को उड़ाना है, मैं एक फॉर्मर आर्मी रेंजर हूँ। और ऐसा सुनकर सभी लोग काफी इम्प्रेस होते हैं। मगर लास्टली जेजे बोलता है कि तुम लोगों को तो मेरा वर्क प्रोफेशन पता चल गया है, अगर तुम लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की तो आई विल फाइंड यू एंड बॉम्ब यू। मगर फिर भी ऐसा करके जेजे के काफी सारे लिटिल फ्रेंड्स बन जाते हैं। सोफी भी अब काफी खुश है। सोफी की टीचर जो अब जेजे में काफी इंटरेस्टेड थी वो जेजे को अपना नंबर दे देती है, जिसके बाद सोफी काफी गुस्से में बोलती है कि जेजे तुम सिर्फ मेरे और मेरी मॉम के हो, और वो केट और जेजे की मैच मेकिंग का काम कर रही है। इसके बाद हमें पेरिस का सीन दिखाया जाता है जहां विक्टर अपने कैमरा से अपने भाई के लॉयर कॉल की पिक्चर लेता है और फिर उस एजेंट की भी जिसे किम ने विक्टर के पीछे भेजा था, यानी विक्टर को सीआईए के प्लान्स के बारे में पता है। नेक्स्ट डे सोफी जेजे से पूछती है कि तुम इस टफ गाय लुक के बजाय काफी अच्छे इंसान हो, मगर तुम तो
बिग सैड बियर की तरह लगते हो, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तो जेजे बोलता है कि एक मिशन पर मुझे गोली लग गई थी, तो जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी फियांसे मुझे छोड़कर चली गई। उसे लगा कि मैं अपनी जॉब में कभी भी मर सकता हूँ, इसलिए लड़की तुम मुझसे दूर रहो। स्पाई की लाइफ सिर्फ मूवी में ही अच्छी होती है, मैं कब कहाँ मर जाऊं इसका कोई भी पता नहीं है। तो सोफी कहती है कि मैं भी बड़े होकर स्पाई बनना चाहती हूँ, और वो जेजे को मना लेती है कि जेजे उसे स्पाई ट्रेनिंग दे सके। सबसे पहले जेजे सोफी को लाई डिटेक्टर मशीन पर झूठ बोलना सिखाता है और कहता है कि हर जासूस को अच्छे से झूठ बोलना आना चाहिए। मगर चालू छोरी जेजे की आंखों में आंखें डालकर मस्त तरीके से झूठ बोलने लगती है, और ऐसा सुनकर जेजे की हवा टाइट हो जाती है और वो सोचता है कि मेरी 5 साल की ट्रेनिंग सब बेकार है। इस बच्चे के सामने जेजे और सोफी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें लॉयर कॉल दिखाया जाता है, जिसके पास विक्टर पहुंच चुका था, और विक्टर कहता है कि कॉल, तुम्हारे पीछे सीआईए पड़ी है और तुम इस बात से बेखबर मजे ले रहे हो। फिर विक्टर कॉल को फोर्स करके पूछता है कि मेरे ब्रदर ने न्यूक्लियर प्लान्स कहाँ रखे हुए हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये मिनी न्यूक्लियर मिसाइल्स के प्लान्स विक्टर के पास नहीं है, जैसा कि सीआईए को लगता है। उन्हें तो विक्टर के डैड भाई ने कहीं छुपाया था। कॉल बताता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे भाई ने उन प्लान्स को कहाँ छुपाया है, मगर तुम्हारे भाई का कोई बेस्ट फ्रेंड था, शायद उसे ही कुछ पता हो। सोफी, जो कि अब जेजे के काफी क्लोज हो चुकी थी, वो अपनी मॉम केट और जेजे को फिर से मिलाती है। असल में सोफी जेजे और केट का टाका बढ़ाना चाहती है। दोनों काफी देर अच्छे से बात करते हैं, तो केट जेजे को अपनी अगली हॉलिडे पर डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिसके लिए जेजे खुशी से हाँ कर देता है। 2 दिन बाद जब जेजे अपनी डेट के लिए रेडी होकर केट के फ्लैट जा रहा होता है, तो उसे कार्लोस और टॉड पकड़ लेते हैं और जेजे के इंटेंशन पूछते हैं कि जेजे, हम जानते हैं कि केट एक सिंगल मदर है और वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद काफी कमजोर है, कहीं तुम इसका फायदा तो नहीं उठा रहे हो? मगर जेजे उन्हें कन्विंस कर लेता है कि वो केट को सच्चे मन से पसंद करता है। तो वो लोग जेजे का मेकओवर करते हैं, जिससे जेजे अपनी डेट पर काफी स्मार्ट लगता है और ये लोग डिनर एंजॉय करते हैं। इसी दौरान केट बताती है कि हम लोग पहले फ्रांस में रहते थे और अचानक से मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और फिर पुलिस हमारे घर आके हमारा सारा सामान ले गई, तो हमें शिकागो लौट के आना पड़ा। और इन्हीं बातचीत को बॉबी और सोफी देख भी रहे होते हैं और सुन भी रहे होते हैं। यहाँ पर बॉबी सोफी से डील करती है कि मैं तुम्हें हैकिंग करना सिखाऊंगी, पर तुम मुझे वो स्टफ सिखाओ जो जेजे ने तुम्हें सिखाया है। अब जेजे केट और सोफी की फैमिली में काफी इन्वॉल्व हो चुका था और वो भी सोफी और केट की कंपनी काफी इंजॉय करने लगा है। इसके बाद हमें बर्लिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विक्टर अजहर से मिलता है और न्यूक्लियर प्लान की डील करता है, मगर सीआईए वाले भी इन पर नजर रख रहे थे, तो इनके बीच में गन फाइट चालू हो जाती है। मगर विक्टर जहाँ पे था वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सबको ऐसा लगता है कि विक्टर और अजहर इस ब्लास्ट में मारे गए। इसके बाद जेजे और बॉबी सीआईए के हेडक्वार्टर जाते हैं, जहाँ डेविड किम इन्हें बताता है कि विक्टर मार्कोइस बर्लिन में मारा गया और मिशन पूरा हुआ और तुम लोगों को शिकागो से वापस लौटना होगा। किम बोलता है कि जेजे, तुम्हें और बॉबी को नौकरी से परमानेंट छुट्टी पे भेजा जा रहा है, क्योंकि तुम अपने टारगेट में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गए हो। ये देखो, तुम्हारे बियर डांस पे 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यू हो चुके हैं। तुम तो छा रहे हो मेरे भाई, मगर सीआईए में तुम काम करने लायक नहीं हो। जेजे बॉबी से पूछता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों नहीं हो, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब भी चली गई है। तो बॉबी कहती है कि जेजे, मुझे पता है कि तुम्हारे लास्ट मिलिट्री मिशन पर तुम्हारी सारी टीम मारी गई थी और इसलिए तुम टूट चुके हो और हमेशा अकेले रहते हो, मगर जेजे, तुम मेरे हीरो हो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम सोफी और उसकी मदर के साथ खुश रहते हो। इसके बाद जेजे केट के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर एक बैड न्यूज है कि मैं एक सीआईए एजेंट हूँ और मेरा टास्क था तुम पर और सोफी पर नजर रखना। तो केट ये सुनकर काफी गुस्सा होती है कि जेजे उसे धोखा दे रहा था और इस सब में सोफी भी शामिल थी। सोफी काफी दुखी होती है कि अब वो जेजे से दूर होने वाली है। सोफी तो बस एक फादर चाहती थी। जब जेजे सोफी को उसके घर छोड़ रहा था, तब विक्टर यहाँ पे आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। असल में विक्टर बर्लिन में मरा नहीं था, उसने बस मरने का नाटक किया था। इसके बाद विक्टर केट से बोलता है कि तुम्हारा डॉगी डेविड का बेस्ट फ्रेंड था और मेरे प्यारे भाई ने इसकी बेल्ट पर न्यूक्लियर प्लान्स की यूएसबी डिवाइस छुपाई थी। विक्टर जब यूएसबी को निकालकर एक बॉक्स में रखता है, तभी यहाँ पर कार्लोस और टॉड भी आ जाते हैं और वो विक्टर और उसके आदमी को पीट पीट कर उन पर गन पॉइंट कर देते हैं। असल में ये दोनों भी इन न्यूक्लियर प्लान के पीछे थे, मगर बॉबी को भी इस सब का पता चल गया था, तो वो जेजे की एक बड़ी सी गन लेकर इनकी तरफ आ रही होती है, मगर उससे गन नीचे गिर के दनादन अपने आप चलने लगती है।
जिससे यहाँ मौजूद सभी लोग तितर बितर हो जाते हैं और इसका फायदा उठाकर विक्टर न्यूक्लियर प्लान और सोफी को लेकर भाग जाता है और जेजे इनका पीछा करता है। और दूसरी तरफ बॉबी 2 ग्रेनेड से कार्लोस और टॉड को उड़ा देती है। विक्टर सोफी को लेकर कार से भाग रहा था तो केट और जेजे भी उनका पीछा करते हैं और इसी वक्त बॉबी सैटेलाइट के थ्रू विक्टर को ट्रैक करके उसकी लोकेशन बताने लगती है। विक्टर एक एयरफील्ड तक पहुंच जाता है और एक प्लेन लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर यहाँ तक जेजे भी पहुंच चुका था और वो एक फ्यूल ट्रक को रनवे पे खड़ा कर देता है। इसके बाद वो बड़े स्टाइल से विक्टर के प्लेन का टायर कट कर देता है, जिससे विक्टर को प्लेन रोकना पड़ता है। फिर विक्टर बाहर निकल के जेजे से फाइट करने लगता है, मगर प्लेन अपने आप ही खाई की तरफ चल देता है। तो जेजे विक्टर को छोड़ के प्लेन की तरफ भागने लगता है क्योंकि उसमें सोफी थी, और फिर जेजे सोफी को बचा लेता है, मगर विक्टर इन पर गन पॉइंट करके उस बॉक्स को मांगता है जिस बॉक्स में वो यूएसबी डिवाइस थी। तो सोफी कुछ सोचकर बॉक्स विक्टर को दे देती है, मगर इसी वक्त केट पीछे से आ जाती है और वो विक्टर को टर्न कर देती है, जिससे विक्टर जारियों पर जाके गिरता है और प्लेन के साथ साथ वो भी खाई में खिंचकर गिर जाता है। अब विक्टर का दी एंड हो चुका था, मगर चालू छोरी ने असल में न्यूक्लियर प्लान वाली वो यूएसबी ड्राइव बॉक्स से पहले ही निकाल ली थी। फिर ये दोनों मस्त स्टाइल से हीरो की तरह चलने लगते हैं। इसके बाद जेजे और बॉबी का सीआईए हेडक्वार्टर में फिर से तालियों से स्वागत होता है। किम भी स्माइल करके कहता है कि तुम्हें तुम्हारी जॉब लौटाई जाती है और स्पेशल पार्ट ये है कि तुम शिकागो में रहने वाले हो। आखिर तुम्हारी वहां पे न्यू फैमिली जो है। लास्ट सीन में सोफी और केट जेजे को आइस स्केटिंग करना सिखाते हैं और हमारा भालू मस्त डांस करने लगता है और इसी सीन के साथ ये प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।